नमस्कार सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। और सबसे पहले हम जानना चाहेंगे सर कि यदि कोई डेयरी फार्म की शुरुआत करता है, वो टारगेट बनाया कि हमें 10 गायों से डेयरी फार्म करना है, तो कि स्टार्टिंग में कितनी गायों से करें और कितने लीटर वाली गायों से करें? नमस्कार अरविंद जी। देखिए अरविंद जी, मतलब 10 गायों पर हम शुरू करने से पहले एक जिक्र करना चाहते हैं, मैं हमेशा करना चाहता हूँ। हमसे अगर कोई पर्सनली पूछने आता है और अपना टारगेट वो 10 बताता है, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि पहले आप 1 2 साल के लिए 5 का टारगेट कर लीजिए। जी। तो मान लीजिए आपने मन बना ही रखा है कि 10 करना है, ठीक है? तो हम ये हमेशा कहेंगे कि आप 1 तिहाई 10 हो चाहे 20 हो, जितना भी हो, आप पहले एक झटके में 1 तिहाई गाय ले आएँ। जी। 2-4 महीने में आपको जो प्रॉब्लम आनी जानी है वो आपको दिखाई देगी। फिर आप अगला 1 तिहाई लाएँ। जैसे उनका दूध अब जैसे पीक के बाद धीरे-धीरे रिवर्स होना शुरू होगा, तो आप अगले 1 तिहाई पे ले आएँ। और अब फिर आप जब उससे अगले 4 महीने के बाद जब अगले 1 तिहाई की तरफ चलेंगे, तो पहले वाली ड्राई होके और मतलब दूध छोड़ने के कगार पे होंगी। और प्रयास रखें कि सारी कंसीव हों। आप इकट्ठे 10 ला लेंगे और फिर उसके बाद चारों तरफ पूछना शुरू करेंगे कि कैसे रिपीट ब्रीडिंग संभालनी है, क्या संभालनी है, तो फँसेंगे। तो जी। पहले आप 4 लाके उनकी प्रक्रिया को सॉलिड करिए। जब तक अगली 4 आएँगी, तब तक आप उनको कंसीव करा हो चुके होइए, शुरू के 4 को। और फिर अगली 4 पे काम करिए। वो पीक पीक पे होंगी और आपकी अगली 4 जो है प्रेग्नेंट होंगी। फिर जब आप लास्ट वाली 4 लेके आएँगे, या जो भी जैसे बाँट रखा है आपने 3-4 3-4 करके, तब तक पहले वाली फिर 1-2 महीने में डिलीवर करने की तैयारी जी। करिए। जी। तो ये प्रक्रिया है, 1 तिहाई 3 भाग में बाँट के शुरू करना चाहिए हमको। और उसकी मतलब ये नहीं कि चुपचाप बैठे हुए हैं, पहले वाली कंसीव होते जानी चाहिए 4-4 महीने पे हमारी। 4 महीने 5 महीने में पार हो जानी चाहिए जी। समझिए। और कोशिश ये रखनी है कि ठंडे मौसम में हो जाएँ, क्योंकि आपसे जून से सितंबर में प्रेगनेंसी घट जाती है एकदम से। जी। कितने लीटर वाली गायों से शुरुआत करना चाहिए सर? देखिए, डेयरी के लिए आइडियल तो 30 प्लस का पशु, है ना? लेकिन ये है कि शुरू में 30 प्लस का पशु इतना आसान होता नहीं सँभालना। तो आप अगर 25 प्लस का टारगेट लेके चलेंगे, जो कि गाय यूपी में मिल भी जाएगी आसानी से, जी। जी। क्योंकि हम यूपी में खोजने चलेंगे तो 30 प्लस का गाय का पशु हर जगह से मिलने वाला नहीं है, जी। जी। ना, ना। तो हम परेशान हो जाएँगे, फिर शुरू में ही पंजाब जाएँगे और लाके उलझ जाएँगे। तो हम 25 प्लस का टारगेट करेंगे, तो अच्छे व्यापारी जो हमारे यूपी के हैं, वो भी दे ले रहे हैं अच्छी गाय। उनकी जो सबसे अच्छी गाय है, वो 25 प्लस की मिल जाएगी आपको, है ना? तो उनसे शुरू करें, वो बुरे नहीं है। 25 लीटर का पशु एक मतलब आपकी बाकी मेहनत ठीक रहेगी तो वायबिलिटी दे देगा। डेयरी में चुनौतियाँ क्या-क्या आती हैं सर? देखिए, सबसे एक बड़ी चुनौती थी शुरू करने के साथ आपकी ब्रीड ठीक होनी चाहिए। जी। उसके बाद अगली चुनौती तुरंत आती है कि आपका फीड ठीक होना चाहिए। और तीसरा है कि आपका मैनेजमेंट ठीक होना है। उसमें आप शुरू करने के पहले ही काम भर की जानकारी कर लीजिए, क्योंकि जब आपके पास गाय आ जाएगी, उसका दूध बेचने का सर पे माथा पे फूट जाएगा, उस समय फिर आप ज़्यादा लर्निंग नहीं कर पाएँगे कि रिपीट ब्रीडिंग कैसे सँभालना है, मैं स्ट्रैटेजी थोड़ा पहले समझ लीजिए, है ना? जी। कि रिपीट ब्रीडिंग के लिए क्या कहा जा रहा है, थनैला-वनैला के लिए क्या मैनेजमेंट करना है, क्या ट्रीटमेंट, कुछ जानकारी हासिल कर लीजिए और उसके बाद शुरू करिए। तो यही है मेन मुद्दा कि जैसे आपका ब्रीड सही हो तो फीड फीड हम लोगों ने उपलब्ध करा रखा है, और भी जो भी जहाँ से जिसको अच्छा फीड जो इसका भी मिल रहा हो, जी। कर ले रहा है, फीड ठीक कर ले रहा है, फिर आप मैनेजमेंट सीख के चलिए, है ना? मैनेजमेंट तो मैं कहूँ पहले सीख लीजिए काम भर, है ना? बाकी आप 80% तो बाद में सीखेंगे, लेकिन 20% ज़रूर पहले जान जाइए। तो 10 साल का आपका अनुभव है सर। गाँव में डेयरी एक व्यवसाय के रूप में कितना व्यवसाय के रूप में अपनाना कितना सही है? देखिए, हम तो यही कहेंगे गाँव के रूप में ज़्यादा आसान है। हमारे पास अगर शहर के 10 लोग आते हैं, तो मुझे उसमें से 4 लोगों में भाप लेता हूँ, इनके बस का नहीं है, कर नहीं पाएँगे। वो जोड़ रहे होते हैं आरओआई, मतलब रेट ऑफ रिटर्न हमारा क्या है। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इस तरह से जोड़ने से चलने वाला नहीं है डेयरी। आप अगर आपके पास रूरल एरिया में कई एडवांटेज होते हैं जो शहर वालों के पास नहीं होते हैं। आपके पास खेत होते हैं, आप अपना हरा चारा पैदा कर सकते हैं। आपके पास थोड़ा भी ज़्यादा खेत है, तो आप अपना साइलेज बना सकते हैं। हमारे जैसे लोगों को भी साइलेज बाहर से फसल लाके बनाने में 5-6 रुपए लग जा रहे हैं, और जो लोग बेचारे खरीद खिला रहे हैं, उनको 9 रुपए लग जा रहे हैं। तो आप अगर थोड़ा भी खेत करके अपने से बना लेंगे, तो साइलेज 3 रुपए के भीतर बनता है और बहुत मजबूती दे देगा आपके सिस्टम को। जी। तो रूरल एरिया में तो तब भी आसान है। मान लीजिए हरा चारा काफ़ी राहत है पशुपालकों को इधर से भी, फ्रंट पे भी। जी। जी। मतलब आइडियल तो ये होता है कि फार्म पे 50 रुपए मिलने का प्रयास हो जाए, लेकिन 50 रुपए नहीं, तो नहीं, सकता केवल है बनकर सर। के बोर्ड से डेयरी नहीं चला सकते, है ना? का निर्णय लेने वाला नहीं हो सकता। आने लगा हूँ तब भी डेयरी नहीं, हफ्ते-हफ्ते डेयरी नहीं सर मरैया की
से कंसीव करा लिया वो 10, तो वो सिस्टम नहीं झेल पाया, इसीलिए वो 4-4 महीने कोशिश बच्चे को तैयार होने का। तो यार 30 बच्चे अबाउट टू डिलीवर थी, वो भी मेरा 50,000 खर्च करवा रही थी। 1 साल वाली थी, खर्च होना बहुत भारी हो जाता है। कितने महीने पेट में नहीं आती है? देखिए आपकी गाय तो ये तरीका है, तो आपको साल 10 साल पहले बिजनेस चाहिए। सर